रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो के अंदर CUET 2022 के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अपनी एक वीडियो सीरीज चल रही है। तो यदि आपने वीडियो का पार्ट ये सेकंड होने वाला है, यदि फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप पार्ट फर्स्ट ज़रूर देखें। आज के इस वीडियो के पार्ट सेकंड के अंदर अपन देखने वाले हैं कि इस CUET का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। कई बच्चे अलग अलग तरीके से भ्रमित हो रहे हैं, उनके समझ में नहीं आ रहा कि हम करें क्या, क्योंकि वो कंफ्यूज हो रहे हैं। कतई आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल पैटर्न है जिसको आपको समझने की ज़रूरत है। सबसे पहले ये देखो कि इस एग्ज़ाम के लिए आपके 4 सेक्शन किए गए हैं, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, सेकेंड और थर्ड, ये 4 इसके सेक्शन हो गए। अब इसमें फर्स्ट ए और फर्स्ट बी, इनमें लैंग्वेजेस जो आपकी है उनको इंक्लूड किया गया है। फर्स्ट के अंदर 13 और सेकंड के अंदर 20। अब मैं फर्स्ट की बात कर रहा हूँ। यदि आप इस फर्स्ट वाले की मैं अगर बात करूँ तो आपको 13 लैंग्वेज में से कोई एक लैंग्वेज आप ले सकते हो, ठीक है। हिंदी इंग्लिश इसमें है, इसके अलावा दूसरी भी है, ठीक है। तो आपको जो पसंद है वो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। 13 लैंग्वेज है, अगले वीडियो में उनकी डिटेल में बताऊँगा कि कौन कौन सी लैंग्वेज 13 है। अब क्वेश्चन जो है आपको कितने अटेंड करने होंगे पेपर में, तो आपको वहाँ 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उनमें से आपको कितने अटेंड करने होंगे? 40 अटेंड करने होंगे। एग्जाम में जो है क्वेश्चन जो आएंगे आपके, वो आएंगे तो MCQ ही, लेकिन उनका पैटर्न क्या रहेगा, तो आपको यहाँ क्या दिखा है, आपको इसमें कॉम्प्रीहेंशन टाइप जो मिलेंगे, मतलब आपको पैसेज मिल सकता है वहाँ, उस पैसेज में से आपको कुछ छांट के जो आपसे क्वेश्चन पूछे उसका आंसर आपको उधर मिलेगा, उसको आपको करना होगा, ठीक है। अब टाइम कितना मिलेगा इसके लिए, तो 45 मिनट्स मिलेंगे। सेम केस 20 लैंग्वेज सेक्शन फर्स्ट बी जो है उसमें है, इसमें से भी आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी होगी और आपके पास सेम ऊपर वाला पैटर्न ही इधर रहने वाला है। यहाँ पर भी आपको 45 मिनट्स मिलने वाली है। ये जो सेक्शन है ये कोई कंपलसरी नहीं है। यदि आपको यहाँ हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन नहीं है तो अब आपको हिंदी इंग्लिश आ ही नहीं रही और फिर भी आप चाहते हो कि नहीं मुझे तो नहीं देना है क्योंकि मुझे आता ही नहीं है और दूसरी लैंग्वेज मुझे आ नहीं रही और हिंदी इंग्लिश का यहाँ ऑप्शन नहीं है, तो क्योंकि हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन ऊपर आ गया तो भी कोई चिंता नहीं है, ये कंपलसरी नहीं है। ये कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें कुछ ऐसे कोर्सेज होते हैं जिनके अंदर अगर वो यूनिवर्सिटी चाहे कि आपको उस पर्टिकुलर कोर्स में एडमिशन लेना है तो फिर आपको जो है ये करना ज़रूरी है। तो आपको यदि उस कोर्स में जाना ही नहीं है तो आपके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी कंपलसरी नहीं रखा गया है, क्लियर है। अब अपन आते हैं सेक्शन सेकंड में, जो कि आपके कोर सब्जेक्ट है। डोमेन सब्जेक्ट का मतलब आपके कोर सब्जेक्ट कितने हैं? 27। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जो है CUET के द्वारा 27 कोर सब्जेक्ट चूज किए गए हैं, कौन से डोमेन सब्जेक्ट है। मैं कुछ के नाम बता दूं, जैसे आपके मान लो आप साइंस के हो तो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, इस तरीके के सब्जेक्ट हो सकते हैं। आर्ट्स से हो तो पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, इस तरीके के सब्जेक्ट आपके हो सकते हैं। ऐसे करके 27 जो कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट सब इंक्लूड यहाँ किए गए हैं। यहाँ पर भी आपको क्या मिलने वाला है, 50 में से आपको जो है 40 क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे। यहाँ पे किस तरीके के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो यहाँ देखो सबसे बड़ी बात है कि आपको यहाँ MCQ पूछे जाएंगे और NCERT बेस्ड आपकी टोटल बात होगी, वो भी कौन से कोर्स की, अप टू 12th, मतलब 12th के कोर्स की बात होगी। यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि ओनली 12th क्लास, लेकिन आप ध्यान रखना कि जो लिंक चैप्टर है, जैसे कोई 12th क्लास के अंदर मान लो चैप्टर है, मैं बात कर रहा हूँ, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 12th क्लास के अंदर आपके चैप्टर शुरू हो रहा है, मान लो फिनोल शुरू हो रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो अगर आपको वहाँ IPSC अगर नहीं आ रही 11th की, तो फिनोल के अंदर आप नाम तो लिख ही नहीं सकते, नोमेनक्लेचर आपका क्लियर ही नहीं है, तो फिनोल के अंदर आप नामकरण नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जो बेसिक नीड आपकी 11th की वो भी आपकी जो है कंप्लीट होनी चाहिए, अगर नहीं है तो वो भी आपको पढ़ लेना है, क्लियर है। इनडायरेक्टली यूँ कह सकते हैं कि 11th के काफ़ी टॉपिक इसमें अपने आप ही इंक्लूड हो गए, ठीक है। और इसमें आपको कितने मिनट्स मिलने वाली हैं? 45। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूँ जनरल टेस्ट की, इसके अंदर आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे और आपको 60 अटेंड करने होंगे। और इसमें क्या क्या है जनरल के अंदर, तो जो बच्चे जैसे जनरली एग्रीकल्चर के बच्चे हैं जो BHU का पेपर देने वाले हैं, उनके दिमाग में है कि अब हमारा क्या होगा, क्योंकि हमने तो तैयारी उसके हिसाब से की है, तो भी आपको घबराने का कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देखो, पहले भी अगर आप रीजनिंग का पेपर करते थे जहाँ आपके 25 क्वेश्चंस आते थे, उसमें भी यही सब कुछ आता था। क्या आता था? उसमें भी जीके आता था,
करंट अफेयर्स भी आता था, मेंटल एबिलिटी आती थी, न्यूमेरिकल एबिलिटी आती थी, क्वांटिटिव जो है आपकी रीजनिंग आती थी, इसमें आपकी अर्थमेटिक, एलजेब्रा जो मैथ के टॉपिक्स हैं वो सब आते थे, लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग है, ये सब पार्ट जो है आपके उन पहले से जो टॉपिक रीजनिंग के चल रहे थे वो आते थे। अब कुछ टॉपिक आपके ऐड हो गए, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब बच्चों के अगला ये डाउट है कि सर मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है तो मुझे क्या कॉम्बिनेशन लेना होगा, तो ये सब जानकारी अपने को यूनिवर्सिटी देगी, ये वेरी करेगा यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं मेरा खुद का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे मान लो मैं साइंस मैथ का स्टूडेंट हूँ या मैं 12th में एग्रीकल्चर का स्टूडेंट हूँ और मैंने पढ़ा है सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, हिंदी और इंग्लिश, मैंने 12th में यही सब्जेक्ट पढ़े। अब यदि मुझे बीएचयू में एडमिशन लेना है तो मुझे जो है अब क्योंकि मेरा एडमिशन तो CUET के थ्रू होगा, तो अब मुझे क्या करना होगा, तो आपको क्या करना होगा इस केस के अंदर, कौन से सब्जेक्ट लेने होंगे, तो ये बताएगा मुझे बीएचयू यूनिवर्सिटी ये बताएगा कि हमारे एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन लेने के लिए यदि कोई बच्चा एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन लेना चाहता है तो ये जो आपके डोमेन सब्जेक्ट 27 इनमें से तो ये सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और लैंग्वेज की अगर मैं बात करूं तो ये लेना पड़ेगा, और अगर मैं बात करूं जो जनरल टेस्ट वाला पेपर है वो जनरल टेस्ट, तो वो ये बता देंगे अपने को, पहले इन्फॉर्मेशन देगी हर यूनिवर्सिटी कि इसमें जाने के लिए हमें कुछ भी नहीं चाहिए, कोई लैंग्वेज नहीं चाहिए, हमें तो बच्चा अगर एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री से अगर पेपर देता है तो हम एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री बेस्ड जो है स्कोर सबका करके और उसको कंपाइल करके रैंक लिस्ट निकाल देंगे। इसका मतलब देखो मुझे जनरल टेस्ट भी नहीं देना पड़ा और कोई लैंग्वेज भी नहीं लेनी पड़ी। अब मान लो ये चेंज करते हैं, ये यूं कहे कि एग्रीकल्चर बीएससी में एडमिशन लेने के लिए बच्चों को एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री, इसके साथ में एक लैंग्वेज, अब ये कंपलसरी कर दिया इन्होंने, मान लो इंग्लिश, तो इंग्लिश प्लस इसके अलावा मान लो जो आपका जनरल टेस्ट है वो उसके स्कोर को भी हम काउंट करेंगे जनरल टेस्ट को, तो अब ये इनको मिला के इनका क्या रख देंगे, रैंक लिस्ट बना देंगे। उनको लगता है कि टेक्निकल सब्जेक्ट है, अपने को इंग्लिश से कोई लेना देना नहीं है, तो लैंग्वेज को वो कंसिडर नहीं करेंगे। क्या कंसिडर कर लेंगे, एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री प्लस क्या कंसिडर करेंगे, जनरल टेस्ट। अब देखो पिछली बार वाला ही हो गया, पहले भी आपके यही होता था। क्या क्या पढ़े आप आज तक तैयारी की, तो आपने एग्रीकल्चर प्लस बायोलॉजी प्लस केमिस्ट्री प्लस रीजनिंग पढ़ी थी, और रीजनिंग का मतलब क्या हुआ, जनरल टेस्ट आपका, तो वही जनरल टेस्ट ही आ गया। इसलिए किसी बच्चे को घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नया नहीं हुआ है, सिस्टम वही है, बस नाम चेंज हो गया है, पैटर्न चेंज हो गया है, और आपको कुछ भी नहीं करना, वही सब चीजें पढ़नी है। ठीक है, सिस्टमेटिक पढ़ोगे तो आराम से हो जाएगा। अब मैं बात करते हैं कि सर अपने संस्थान में बैच कब से चालू होगा। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, अभी और बता रहा हूँ, 5 अप्रैल को रॉयल इंस्टीट्यूट के द्वारा CUET के लिए बैच लॉन्च कर दिए जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में हम लॉन्च करने वाले हैं, एक तो हम करेंगे एग्रीकल्चर, दूसरा हम करेंगे फिजिक्स, मैथ, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इसके अलावा आपकी लैंग्वेज कौन कौन सी, हिंदी एंड इंग्लिश, और एक जनरल साइंस जो जनरल टेस्ट आपका होने वाला है उसका। ठीक है, अब आपको क्या करना है, हमारे एक नंबर है जिसके ऊपर आपको कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवाना, 9166418244। इसकी फीस क्या होगी बाद में बता दिया जाएगा, अभी आपका रजिस्ट्रेशन कोई चार्ज नहीं है। आपको फ़ोन करके इनको ये बोलना है कि सर CUET का जो मुझे कोर्स है वो लेना है, तो आपकी ये एंट्री कर लेंगे। उसके बाद में जब भी कोर्स चालू करेंगे पर्टिकुलर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जिसकी क्यूरी सबसे ज़्यादा आएगी वो कोर्स 5 तारीख को लॉन्च किया जाएगा, और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड आएगी वैसे वैसे हम आगे से आगे कोर्स लॉन्च कर देंगे। 5 तारीख से हम इनिशियल हमारी स्टार्टिंग रहेगी। अगर आपका ज़बरदस्त रेस्पॉन्स रहा और हर सब्जेक्ट का रहा तो सभी सब्जेक्ट हम लॉन्च कर देंगे। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।